दिखा दे कमाल और कर दे शैतान को हमेशा के लिए खाम। देखिए हर जर्नी की अपनी एक यूनिक पॉइंट्स होती है एंड एज एन एक्टर मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि मैंने जो भी सीखा है ऑन द जॉब सीखा है। सो हर रोल कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करता है टू मी टुवर्ड्स बीइंग द आर्टिस्ट दैट आई एम टुडे एंड ऑल्सो पर्सनली हर रोल से आप कुछ ना कुछ सीखते हो। बहुत सारे डिटेल में नहीं जाते हुए हमारा ये सफ़र हम सबको पता है बहुत डिफ़िकल्ट रहा है बिकॉज ऑफ फ्यू इंसिडेंसेस दैट्स हैपेंड। सो वो इमोशनल लेवल पे डेफिनेटली इट्स काइंड ऑफ इफेक्टेड अस बट इट्स ऑल्सो शोन स्ट्रेंथ। यू नो आई थिंक ह्यूमन नेचर इज़ ऑल अबाउट सर्वाइवल और जब भी कुछ एडवर्स हो तो टू कीप यूनिटी हमारी टीम ने वो रेजिलियंस दिखाई थी। वी वर वेरी रेजिलियंट जब वो सारा सब कुछ हुआ था अनफॉर्चुनेट थिंग्स एंड वी मूव फॉरवर्ड एंड दैट्स आई थिंक दैट्स माई बिगेस्ट टेक अवे पर्सनली ऑल्सो। यू नो नो मैटर कितना भी ऑड सिचुएशन अगेंस्ट टाइड क्यों ना हो अगर आप पेशेंस रखिए होप रखिए बिलीव रखिए तो आप आगे बढ़ते जाएंगे एंड आई थिंक दैट्स वेरी बेसिक ह्यूमन थिंग टू मूव फॉरवर्ड। सो दैट्स अ वेरी बिग टेक अवे ऑन अ पर्सनल लेवल। प्रोफेशनली आई थिंक सिमसिम हैज़ बीन वेरी स्पेशल। मैं ये काफ़ी इंटरव्यूज़ में बोल चुकी हूँ कि हमारे इंडस्ट्री में जनरली जब यू नो एंटी फोर्स एक फ़ीमेल होती है तो उसको हम वैम्प बोलते हैं बट सिमसिम हैज़ बीन लाइक दी विलन। शी इज़ बीन सो स्ट्रॉन्ग बट शी इज़ बीन अ विलन जो मोटिवेटेड रही है प्यार से बाय लव एंड आई थिंक दैट्स वाई पीपल हैव रिलेटेड टू हर एंड इन मोस्ट केसेस आई थिंक पीपल हैव रिलेटेड टू सिमसिम द मोस्ट ऑन दिस जर्नी क्योंकि वो मोहब्बत के लिए जीती थी। वो अपने नूरे निगाह को उसके पूरे सफ़र में ये था कि नूरे निगाह को अपनी मोहब्बत को मैं दोबारा कैसे ज़िंदा कर पाऊँ एंड आई थिंक लव इज़ अ वेरी यूनिवर्सल इमोशन। आई थिंक दैट्स वाई दो शी इज़ द विलन ऑफ द शो बट शी इज़ बीन लव्ड बाई सो मेनी आई मीन द ऑडियंस एंड सफ़र में आई वुड से एज एन एक्टर इट वॉज वेरी चैलेंजिंग। बहुत हार्डनेस वर्क था। आई हैव हैड फाइट सीक्वेंसेज आई हैव हैड डांस सीक्वेंसेज दैट हैवी क्राउन दैट आई वोन। सो फिजिकली इट वॉज चैलेंजिंग इमोशनली इट वॉज वेरी चैलेंजिंग दैट्स लाइक आई से शी वॉज द विलन बट बहुत ह्यूमन इमोशंस थे उसमें वो कॉम्प्लेक्स थी बहुत एंड दैट्स वाई आई थिंक यू नो पीपल रिलेट टू एंड लव अस सो मच। सो एज एन एक्टर डेफिनेटली आई थिंक सिमसिम हैज़ एनरिच्ड मी एंड मैं टीवी की आई बी दी ओजी द फर्स्ट सिमसिम and it'll always be special, you know, and I would like to say a big thank you to the entire team of Alibaba and it's been a memorable journey, yes. बहुत सारी चीज़ें यू नो द क्राउन जो एक्चुअली मेरे लिए एक बहुत स्ट्रगलिंग पॉइंट रहा है बट आई थिंक दैट्स गिवन द लुक वॉज वेरी डिफरेंट इट वॉज वेरी अप्रिशिएटेड। सो वो रिलीफ भी है कि हाँ हर दिन उठ के मुझे क्राउन नहीं पहनना है बट आई थिंक आई वांट टू मिस इट द मोस्ट द एंटायर बीइंग ऑफ बीइंग सिमसिम। यू नो माई ब्लू आइज माई ब्लू हेयर माई होल एंटायर कॉस्ट्यूम फ्लाइंग बीइंग ऑन द हार्नेस। सो आई एम गोना बी मिस आई मिस बीइंग सिमसिम बट कहीं ना कहीं सिमसिम मैं ही हूँ तो वो सिमसिम मेरे अंदर रहेगी। बट यही है कि फ़िलहाल इस सफ़र को यहाँ लॉक करके शांतनी आगे बढ़ेगी नए सफ़र की खोज में। ऑब्वियसली इट्स किसी भी स्टोरी में द हीरो नीड्स टू विन एंड ये जिस अली बाबा की पर्सपेक्टिव से स्टोरी है सो अली इज़ ऑब्वियसली द हीरो ऑफ द शो। सिमसिम की पर्सपेक्टिव से कहानी होती तो शी वुड हैव बीन द हीरो ऑफ अ नैरेटिव बट देवी सोप में हीरो द गुड हैज़ टू विन। सो ऐसा ही कुछ है। मैं डिटेल तो नहीं बताऊंगी क्लाइमैक्स में क्या होने वाला है बट ऑफकोर्स मैं ये बोलूँगी कि यू नो फुल जस्टिस हमारे शो को हमारे स्टोरी को हमारे नैरेटिव को दिया गया। ऐसा ही नहीं कि ठीक है मार दो विलन को। इट वाज ऑलवेज द टशन बिटवीन अली एंड सिमसिम दो फैंस वेरी लविंगली कॉल अस सिम अली एंड आई थिंक दे हैव लव्ड आवर डुओ द मोस्ट बट वो हमेशा था कि अली और सिमसिम का ही ये सफ़र रहा है और एंड में भी वही होता है। कैसे यू नो इस सफ़र का अंत होता है मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी बिकॉज आई वुड वांट द ऑडियंस टू कम एंड वॉच इट बट मैं सिमसिम के लिए इतना ही बोलूँगी वो मोहब्बत के लिए जीती थी और एंड तक वो मोहब्बत के लिए ही खड़ी रही। सो आई थिंक दैट्स ब्यूटिफुल एंड जस्टिस डन टू हर कैरेक्टर एंड टू द एंटायर नैरेटिव ऑफ आवर शो। सबसे मैं पहले आप लोगों से सवाल करना चाहूँगी कि नोबडी इज़ 100% परफेक्ट ज़िंदगी में राइट। हम इंटेंशन ये रखते हैं कि अच्छा करें लेकिन हम सब ग्रे एरियाज़ में ही जीते हैं। कोई तो 100% परफेक्ट नहीं हो सकता और हर चीज़ पर्सपेक्टिव ओरिएंटेड होती है मुझे ऐसा लगता है। ऑफकोर्स कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आई थिंक हमेशा बुरा ही होता है। आई थिंक एथिकली देर आर फ्यू थिंग्स विच आर वेरी रॉन्ग बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक लाइफ इज़ अ वेरी ग्रे एरिया। आप ज़िंदगी में हमेशा हर किसी को खुश नहीं रख सकते। कभी कभी अपनी खुशी के लिए अगर कोई चीज़ करोगे हो सकता है अगला इंसान उस चीज़ को पसंद करे या ना करे। सो देर इज़ नो राइट और रॉन्ग इट्स ऑल पर्सपेक्टिव ओरिएंटेड। लाइक आई सेड हमारा शो अली के पर्सपेक्टिव से था तो सिमसिम विलन है। आप सिमसिम के पर्सपेक्टिव से कैमरा रखोगे देन शी इज़ द हीरो ऑफ अ स्टोरी। लाइक आई सेड वो क्यों जी रही थी वो अपने मोहब्बत के लिए जी रही थी। सो आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग इन इट
और आप मोहब्बत को पाने के लिए आई थिंक हर इंसान हर लेवल तक जा सकता है. सिमसिम भी गई है एंड इट्स ब्यूटीफुल. हर जर्नी हैज़ बीन सो ब्यूटीफुल. सो आई डोंट थिंक देर इज़ एनीथिंग नेगेटिव अबाउट हर. एंड लाइक आई सेड, इफ एट ऑल आई ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम हर स्ट्रेंथ, यू नो. एंड शी इज़ बीन सच अ वनरेबल कैरेक्टर. यू नो, आपको जब आप विलन की बात करते हो आपको हमेशा लगता है विलन है, खड़ूस रहेगी, हमेशा लोगों को मारती पीटती रहेगी. ऐसी नहीं रही है हमारी सिमसिम. यू नो, शी इज़ बीन पोएटिक, शी इज़ टू डांस, शी इज़ टू रोमांटिसाइज. वो नूरे निगाह के बारे में सोच के खुद ही उछलती थी, नाचती थी. शी वॉज़ अ वॉरियर, सो वो फाइट करती थी. एंड लाइक आई सेड, वो रोती भी थी, वो गुस्सा भी हो जाती थी, वो लोगों पर भारी पड़ती थी. तो देयर सो मेनी थिंग्स एज अ वुमन टू ड्रॉ फ्रॉम सिमसिम, यू नो. एंड लाइक आई सेड, व्हेन यू वॉच द एंड आपको पता चलेगा टिल द एंड she stood for love, she stood for self love and self respect. So I would rather try and draw inspiration from her. And that her ferociousness, you know, her to do anything to get her love, I think there's so much strength in that. See, it's like I said, it's हमारे इस सफ़र को आप इतने easily शब्दों में बयान नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मिक्स्ड है. जैसे आज अगर शो का एंड भी हो रहा है तो आपको ऐसा लगता भी है कि अच्छी मोमेंट्स भी रही है, बहुत अच्छे पल भी रहे हैं, बहुत सैड मेमोरीज़ भी रही है. बट ये पूरा सफ़र ही मैं मिस करूँगी. ऑफ कोर्स ही द पीपल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, वो चले, उनमें से एक ऐसी इंसान है जो हमारे साथ आज नहीं है. Shazan, of course, is no more a part of the show. Abhishek stepped into his shoes. But memories तो है ही, आप मिस करते हो, हर पल को मिस करते हो, बट नई नई मेमोरीज़ भी आप बनाते हो. सो ऐसा कोई इरिप्लेसेबल तो कोई होता नहीं है. जो जाता है वो एक जगह छोड़ के जाता है, नया इंसान आता है तो एक नई जगह बनाने की कोशिश करता है. सो यू मिस एवरी बिट ऑफ इट. आई एम गोइंग टू मिस एवरी बिट ऑफ इट. हैवीनेस भी रहेगा दिल में क्योंकि लाइक आई सेड, आई एम गोइंग टू मिस अ लॉट ऑफ पीपल. I'm not going to getting into the details of it. इस शो में बहुत सारी चीज़ें आप सच्चाई से आपको फेस करना पड़ा है. एक बड़ी सच्चाई ये रही है कि ज़िंदगी का एक्चुअली कोई भरोसा नहीं है. लाइफ इज़ सो फ्रजाइल. हम लोग हर दिन इतना सोचते हैं, कल के बारे में इतना सोचते हैं कि हम आज ही जीना भूल जाते हैं. फॉर मी, आई कैन टॉक पर्सनली अबाउट मी, आई एम एन ओवर थिंकर. मैं हमेशा सोचती हूँ, I'd like to be a planned person कि नेक्स्ट what's next. But in that process we don't realize that life is so fragile. We really don't know if there's a tomorrow or not. So it's about living. Of course आप थोड़ी बहुत प्लानिंग करोगे, but it's also about enjoying today. So that's something, that's a harsh reality. That's, I mean, we always know it back of the mind, but जब कुछ कुछ इंसिडेंट्स ऐसी होती है फिर आपको वो वापस से याद आने लगती है कि यही ज़िंदगी की सच्चाई है. And it's kind of like I said, professionally तो of course I've grown as an artist, but personally also I think I've become ज़्यादा मैं ज़िंदगी को वैल्यू करने लगी हूँ. I've stopped taking things for granted. I keep telling my husband that my parents are going old. You actually, you know, जैसे वो song है कि कल हो ना हो. So I've really started valuing my today more and the people I love them more. Stop taking them for granted. So I think that way this journey of Alibaba has been so special because there's been sorrow moments, but at the end of the day I think I've learned so much from this journey. Honestly, I really don't think ऐसा कुछ है नहीं. मतलब बाकी है जो मैंने नहीं किया है 20 years, I think I've kind of covered it mostly. And मैं हमेशा ये बोलती हूँ, बहुत proud हूँ मैं, humbly proud हूँ कि probably I'm one of those actors who can play both end of the spectrums, जो positive leads, protagonist, antagonist दोनों करती है. So which I'm very happy about because it only shows that you're versatile or the makers trust करते हैं आपको उस चीज़ को लेके. So I think yeah, I've kind of done most of the things, but something that an out and out comedy maybe which I've not done, and also maybe like a something that I would want to explore is like a complete action heroine hero sort of a project जहाँ पे, you know, it's a complete like you know, like all those action heroes जो हम mostly we associate with a male. I want it to be like a female, maybe a nice lovely action heroine. Let's see, fingers crossed. Oh, Rohit is a very dear friend, Rohit Roy, and fans call us as Vardhanjali from Sanjeevani. So obviously I would be rooting for him. Shazan is there, of course, and I would be rooting for him as well. So these two people will be my favorites on this season, and I'm rooting for them. Yes, go team Rohit. Yes, I will on and off. Just as the time milega, I'll try and watch it. See, I have done Big Boss, so that's there. You know, I've been asked why not Khatron Ke Khiladi. I've been, you know, considered for the same. Let's see, you know, see, I'm okay with the stunts and all. The creepies and the crawlies are something that I can't deal with. So that's a more of a mental prep I need to do. So that. But my dream show is Jhalak. I've been waiting for years to do that. And there was one year I came very close to doing it, but for whatever XY reasons, it never worked out. And it's surprising because, you know,
again, not to blow my own trumpet, but a lot of people know me as a good dancer, as an actor who can dance well. So Jhalak is something that really is my dream show, and I'm manifesting it. I hope it happens soon.